Hello dear student, you are watching this video regarding the chapter 2 of class 7 fraction and decimals, and in this video I will teach you about the fraction. What is the fraction? What is the meaning of it? What do you mean by fraction? तो fraction क्या होता है? If the simple definition we see that fraction is a part of a whole, किसी whole का एक part होता है, ठीक है। कोई भी होल ले लिए, किसी चीज़ का अगर पार्ट करते हैं तो उसके जो टुकड़े होते हैं, उसके पीसेस जो होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। देयर शुड बी इन इक्वल पार्ट्स। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। सपोज एक चॉकलेट आपके पास में, इफ़ यू वांट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड, व्हाट विल यू हैव टू डू? यू विल हैव टू ब्रेक द चॉकलेट्स इन 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो 20 से आपने ब्रेक कर दिया, तो एक पार्ट जो होगा उसको क्या बोलेंगे? 1/2, 1/2. So which means that here 2 denotes the parts. How many parts are there? Which means that 1/2, which means 2 parts होंगे। एक चॉकलेट को 2 पार्ट्स किए तो 1/2, एक पार्ट्स को आप डिनोट करेंगे 1/2 से। सपोज यू आर हैविंग 2 फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू शेयर 1 चॉकलेट, सो यू विल हैव टू ब्रेक द चॉकलेट्स इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो आपने 3 इक्वल पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया, तो इसका एक पार्ट जो होगा उसको क्या बोलेंगे? 1/3, ठीक है। तो 3 डिनोट करता है डिनोमिनेटर कि आपने एक होल को कितने पार्ट में डिवाइड किया। इज इट इजी? तो बहुत ही इजी है ये। 1/3 मतलब ये एक पार्ट को दिखाता है, फिर ये इसका वैल्यू भी 1/3 होगा, इसका भी वैल्यू भी 1/3, इसका 1/2। सो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस, सो वी विल सी इट 1 by 1। तो यहाँ पर देखिए, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन भी बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन विच मीन्स दैट इफ आई राइट 1/2 और 1/7 और 3/11, सो ऑल दिस फ्रैक्शंस आर प्रॉपर। ये सब क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों होंगे? यहाँ पर देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम देखते हैं तो देयर शुड बी द डिनोमिनेटर ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में, इन प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन द न्यूमरेटर ऑलवेज। तो ऐसे फ्रैक्शन देखिए, ये 1/2 डिनोमिनेटर बड़ा है 2, 1 से, 7 इज ग्रेटर देन 1, 11 इज ग्रेटर देन 3। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। अब होता है एक हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज द जस्ट रिवर्स ऑफ दिस, वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। 15/7, so 15 is greater than the 7, it is improper fraction. Numerator is greater than the denominator. Next, mixed fractions. What is mixed fractions? If I write 2 1/7, 3 4/9, so these are the improper fractions, or you can write. So improper fraction consists a whole number and a proper fraction. क्या होते हैं इसमें? एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर 9। सो एक प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ओके, अब इसी में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कई बार हमको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, सपोज दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, इफ द क्वेश्चन इज गिवन दैट रिड्यूस इनटू लोवेस्ट टर्म। ओके, तो लोवेस्ट टर्म क्या होता है? व्हाट इज लोवेस्ट टर्म? व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन दिस फ्रैक्शन शुड बी इन लोवेस्ट टर्म। मान लीजिए अगर आपको एक फ्रैक्शन दे दिया गया है 4/8, ठीक है, ये 4/8 है, इज इट इन लोवेस्ट टर्म? है क्या लोवेस्ट टर्म में? तो लोवेस्ट टर्म में देखने के लिए लोवेस्ट टर्म में आपको
अगर इसको करना है, लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब इसको ऐसा इसको कन्वर्ट करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, केवल 1 के अलावा। टर्म, व्हाट इज द लोवेस्ट टर्म? लोवेस्ट मतलब समझ आ रहा है कि आपको उसको बहुत ही लो करना है, रिड्यूस करना है। कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया गया है, अगर वहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो लोएस्ट टर्म में नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं आप, 4/8। ओके, सो 4/8 इज इट इन लोएस्ट टर्म? नो, बिकॉज 4 और 8 दो बोथ आर हैविंग द कॉमन फैक्टर। क्या है कॉमन फैक्टर दोनों का? आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 4। ओके, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, which means 1/2 will be equal to 4/8. So 4/8 will be equal to 1/2. तो यहाँ पर 4/8 को रिड्यूस कर दिया लोवेस्ट टर्म में 1/2। तो 1/2 का कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नो, ओनली 1 है। ठीक है, 1 है, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है। तो लोवेस्ट टर्म वो होता है किसी भी फ्रैक्शन को जब आप रिड्यूस करते हैं तो उनमें केवल कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, तो ये होता है, ये हुआ आपका लोवेस्ट टर्म। उसके बाद देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो जो फैक्टर अभी मैंने आपको बताया था, जैसे 4/8 वाला बताया था, ये किसके इक्वल होगा? 1/2 के। तो दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। वैसे ही और ले सकते हैं आप, 3/9 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 6/18. So these are the equivalent fractions. Okay, so these are the 3/9, 1/3, 6/18 are equivalent fractions. Why? What is the reason behind it? Equivalent नाम से समझ आ रहा है। If you reduce any lowest term, if you reduce any fraction, so it comes into lowest term. If the lowest terms are same, then the fractions are said to be equivalent fractions. Suppose मान लीजिए आपका ये 3/9 है, 3/9 को रिड्यूस कर सकते हैं, 1/3 हो जाएगा। और 1/3 में अगर 3 से अगर मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 6/18 हो जाएगा, होगा। इसी को फिर आप क्या कर दिए, 6/18 को 2 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 6 और 18 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, 12/36. ओके, सो these all are equivalent fractions. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? आपस में उनका वैल्यू सेम होता है, इसलिए उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप जितने भी चाहे बना सकते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पर देखा, मैंने न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर दिया कोई भी होल नंबर से, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर आप 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी। तो एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके एज मच एज यू वांट, जितना चाहे उतना आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? लाइक फ्रैक्शंस नाम से ही समझ आ रहा है, द फ्रैक्शंस विच आर हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। नोट करते जाइए, मैं बताते जा रहा हूँ। द फ्रैक्शंस विच आर हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जैसे मान लीजिए 1/7, 3/7, 9/7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 इज द डिनोमिनेटर एंड 7 इज कॉमन, सब में कॉमन है 7। तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? लाइक फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, एक ही होता है डिनोमिनेटर, अलग अलग नहीं होते। मान लीजिए ये 2/7 मैं लिख दिया, तो क्या ये होगा? हाँ, ये भी लाइक है। मगर मैंने लिख दिया 2/9, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? नहीं, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। 1/7, 3/7, 9/7, 2/7, these are the like fractions because the denominator is the same. But 2/9 is not like fraction because denominator is not same, denominator is different. So the fraction which are having the same denominator are called like fractions.
द फ्रैक्शंस विच आर नॉट हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ये दोनों क्या होगा, 2/7 और 2/9 अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ऐसे कितने सारे अनलाइक फ्रैक्शंस आप बना सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल और बता देता हूँ, 3/9, 3/7, 4/11. These are the like fractions or unlike fractions? These are the unlike fractions because the denominator is different. ठीक है, तो ये unlike fractions है।